जब मैं 16 वर्ष की थी, मेरी बड़ी बहन सविता ने एक शिशु को जन्म देते हुए इस संसार को छोड़ दिया। सविता मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी मित्र, मेरी मार्गदर्शिका, मेरा जीवन। मेरे माता पिता रोहित और दीपा सविता के दुख में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें अपने नाती नन्हे कान्हा की चिंता थी। उस बच्चे के भविष्य के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, मेरी शादी मेरे जीजाजी आकाश से कराने का। ये सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वे एक बलिष्ठ हष्टपुष्ट पुरुष थे और मैं एक कोमल और कम उम्र की लड़की थी। मैंने मना भी किया, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरे जीजाजी से करा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कान्हा की देखभाल की जिम्मेदारी केवल मैं ही उठा सकती हूँ। सुहागरात में जब वे मेरे करीब आए तो मैं उन्हें देखकर सहम गई। वे कहने लगे, डरती क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा कान्हा रोए जा रहा था। मैं स्वयं उस समय केवल 16 वर्ष की थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे शांत करूं। वह बस रोता जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहलाते बहलाते मैं थक गई थी। मेरी माता दीपा सदमे से अपने कक्ष में पड़ी हुई थीं और उन्हें बार बार मूर्छा आ रही थी। मैं स्वयं भी एक बहुत बड़े दुख से गुजर रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन सविता बच्चे के जन्म के दौरान ही चली गई थी। लेकिन जब मेरा भांजा कान्हा चुप न हुआ तो मैं स्वयं भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पिताजी मेरे कक्ष में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोता देखकर वे कहने लगे, बेटी नम्रता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैंने कहा, पिताजी, यह बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे शांत करूं? मेरे पिताजी रोहित ने उस बच्चे को गोद में लिया और एक ठंडी आह भरी। वे कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ और अपने भांजे को संभाला था। अंततः 8 दिन बाद धीरे धीरे मेरी माँ का स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ। फिर भी वे अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थीं, लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी बहन सविता के निधन के बाद मेरे जीजाजी आकाश एक बार भी हमारे घर नहीं आए थे। सविता और आकाश की प्रेम विवाह था। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन मेरी बहन की आयु बहुत कम थी। पहले तो माता पिता इस विवाह के बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका कहना था कि अभी सविता की आयु कम है और वे अभी उसका विवाह नहीं करना चाहते। लेकिन सविता दीदी भी अपनी जिद पर अड़ गई थीं और उधर आकाश ने भी हमारे घर का पीछा नहीं छोड़ा था। इस प्रकार विवश होकर माता पिता को उन दोनों का विवाह कराना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सविता भावनाओं में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन बच्चे के जन्म पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी किस्मत में इतनी ही आयु लिखी थी। 1 मास बीत गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी हो गई थी। जब आकाश हमारे घर आए, उस समय उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें लाल थीं। वे बस थोड़ी देर ही अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार कर सके थे। मेरी माँ कहने लगी, नम्रता अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से कान्हा को संभालती है, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से सविता की मृत्यु हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे भीतर से आधी जान निकाल ली हो। आकाश कहने लगे, चाची जी, ये तो ईश्वर की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं? आप दोनों तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना मन हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हिम्मत दे सकती हैं। मेरे बारे में भी तो सोचें। खाली घर में मुझे सविता की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किस मन से वहां अकेला रहता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। आकाश का दुख अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने एक गहरी ठंडी सांस ली और कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद नम्रता की 12वीं कक्षा आरंभ हो जाएगी। बेटा, मैं छोटे बच्चों को संभालने के योग्य नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी है, तुम्हें अब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरा विवाह कर लो। ये सुनते ही आकाश के माथे पर बल पड़ गए थे। वे कहने लगे, चाची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सविता की जगह किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। आप जानती हैं कि मैंने उससे कितना प्रेम किया है। मैं उसके नाम पर सारी आयु बिता सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम सविता जैसा प्रेम किसी और से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की आवश्यकता है ना? आकाश कहने लगे, क्यों? क्या उसकी मौसी उसे नहीं पाल सकती? नम्रता तो अभी छोटी है, केवल 16 वर्ष की है। आपको कौन सा अभी उसका विवाह करा देना है? जब तक वह 22 वर्ष की होगी, मेरा पुत्र 5-6 वर्ष का हो जाएगा और फिर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा पुत्र कान्हा नम्रता का आदी हो गया तो वह किसी दूसरी स्त्री को स्वीकार नहीं कर पाएगा। स्पष्ट है, आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरा विवाह तो करना ही होगा। ये जीवन अकेले नहीं कटेगा। वे कहने लगे, मुझे विवाह करना ही नहीं है, न अभी और न फिर कभी। मेरी माँ ने समझाते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारे हृदय में सविता का दुख ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कुछ मास बाद ही तुम विवाह कर लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी पत्नी हो, अन्यथा बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी।
अभी तो कान्हा छोटा है कि जिसकी गोद में डालोगी उसी की गोद की उसे आदत हो जाएगी, लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसे नई स्त्री को स्वीकार करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात आकाश को बुरी लगी थी। वे तुरंत उठकर चले गए और उसके बाद पूरे 4 मास बाद आए थे। कान्हा 5 मास का हो चुका था और अब तो मेरे बिना रहता ही नहीं था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। जब महाविद्यालय से आती तो वह रो रहा होता था। माँ उसे बहला भलाकर थक जाती, लेकिन वह चुप नहीं होता था। मैं आते ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता। वह मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था। वह मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही भाव रखने लगी थी। मुझे लगता है जैसे वह मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार आकाश को कहती कि अपने जीवन के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का विषय है, लेकिन वे पता नहीं क्या सोचे बैठे थे। माँ के बार बार बुलाने पर भी वे 4 मास बाद आए थे। वे 1 घंटा बैठे थे और मेरे पिताजी की दुकान पर कुछ धन रख जाते और कहते कि यह कान्हा के व्यय के लिए है। मैं अपने बच्चे का भार किसी पर नहीं डालना चाहता। दिन बीतते रहे और मैं 19 वर्ष की हो गई थी। अब तो कान्हा भी 3 वर्ष का हो गया था और अब तो मेरे बिना और भी नहीं रहता था। वह मुझे मैया कहता था। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने आकाश को बुलाया और कहने लगी कि नम्रता का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि उसका विवाह कर दें। यह सुनकर वे कहने लगे, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या कान्हा आपकी संतान नहीं है? वह आपकी बेटी की अंतिम निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करें। उससे उसकी माँ मत छीने। कान्हा नम्रता को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की आयु बीतती जा रही है। 2-3 वर्ष और रुक जाए, तब तक कान्हा भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखिएगा, मैं स्वयं ही नम्रता का विवाह बहुत अच्छे घर में करा दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को इस योग्य होने दें कि मैं उसके साथ रह सकूं और वह बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो आकाश? वह अभी नम्रता की जान नहीं छोड़ता। उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो उसके बिना बिल्कुल नहीं रहेगा और समय का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और नम्रता के पिताजी भी रक्तचाप के रोगी हैं। हम अपनी बच्ची का विवाह इस कारण शीघ्र करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में भी सोचो। वे कहने लगे, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर नम्रता का विवाह मुझसे कर दें। आकाश ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की आशा नहीं थी कि आकाश ऐसा भी कर सकते हैं। ये सुनते ही मेरी माँ ने आश्चर्य से उन्हें देखा और कहने लगी, तुम नम्रता से बहुत बड़े हो, पूरे 10 वर्ष बड़े हो। आकाश ने कहा, तो फिर क्या हुआ? कान्हा नम्रता को अपनी माँ समझता है और अब उसके बिना नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी स्त्री को ले आऊंगा तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। हो सकता है कि उसके साथ माँ जैसा प्रेम न करे, मेरे सामने प्रेम करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। नम्रता उसकी मौसी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्रेम देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो नम्रता से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखूंगी। देखो, नम्रता मेरी एक ही बेटी है। अगर तुम यह सब अपनाना चाहते हो तो पूरे हृदय से अपनाना। केवल कान्हा की माँ की हैसियत से नहीं, अपनी पत्नी की हैसियत से भी अपनाना, ताकि मुझे विवाह के बाद अपनी बेटी की ओर से चिंता न रहे। ये बात सुनकर आकाश के माथे पर बल पड़ गए थे। वे कहने लगे, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। आकाश अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखते थे। देखने में भी सुंदर युवक थे। उनकी आयु 29 वर्ष थी। कोई भी लड़की उनको देखकर अपना मन उन पर हार सकती थी, लेकिन मेरे मन में आकाश के लिए ऐसा कोई भाव नहीं था। होते भी कैसे? मैंने तो उन्हें हमेशा अपने जीजाजी की दृष्टि से ही देखा था। उनके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पिताजी को पता चली तो कुछ सोचकर उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि वे आयु में मुझसे 10 वर्ष बड़े तो थे, लेकिन इसके अलावा आकाश में कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा विषय तो कान्हा का था। वह अब भी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की आवश्यकता थी। नई स्त्री का क्या भरोसा, उसे वास्तविक माँ का प्रेम देती या न देती। और यही सोचकर मेरे पिताजी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। इधर कान्हा भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी सहमति पूछी तो मैंने कोई भी आपत्ति नहीं की थी। आकाश में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं आपत्ति करती, बल्कि मेरे लिए प्रसन्नता की बात थी कि अब मैं कान्हा की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि मुझे कान्हा से बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरा और आकाश का विवाह करा दिया गया। जब मैं विदा होकर आकाश के घर आई तो मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वे मेरे जीजाजी हैं। फिलहाल तो मेरा हृदय बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भाव नहीं था। मुझे लगा शायद वे मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उन्होंने मुझे एक अलग कक्ष दिखाया। वे कहने लगे, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा,
तुम कान्हा के साथ यहाँ बड़े सुकून से जीवन व्यतीत कर सकती हो। मैंने आश्चर्य से आकाश को देखा। वे मेरे पास आकर कहने लगे, मेरे हृदय में कल भी सविता थी और आज भी सविता है और सदा ही रहेगी। तुम मेरे घर में केवल और केवल मेरे पुत्र कान्हा की माँ बनकर आई हो और न ही कभी मेरी पत्नी बनने का प्रयत्न करना। यह कहकर वे कक्ष में जा चुके थे और मैं चुपचाप हैरान नेत्रों से उन्हें देखती रही। मेरा कक्ष खाली हो चुका था। कान्हा मेरी उंगली पकड़े मैया मैया कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कान्हा को शैया पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने वस्त्र बदलते हुए मुझे बहुत रुदन आ रहा था। भले ही यह विवाह जिस भी परिस्थिति में हुआ था, लेकिन मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। मैं आकाश को हृदय से स्वीकार कर चुकी थी और मैं उनके साथ पति पत्नी का संबंध रखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुख पर ही मेरा अपमान करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे हृदय को दुखाया था। मैंने सोचा, इससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरा विवाह किसी और से करा देती। कम से कम वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो न करता। यह पुरुष तो पाषाण हृदय था। कितने आराम से मुझे यह सब कुछ कहकर चले भी गए। एक बार भी नहीं सोचा था कि मेरे हृदय पर क्या बीतेगी। मुझे अपनी बहन से घृणा नहीं थी, लेकिन मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहती थी। प्रत्येक लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी केवल उससे प्रेम करे। पहले जब आकाश सविता से प्रेम करते थे तो मुझे इस बात की प्रसन्नता होती थी कि मेरी बहन कितनी भाग्यशाली है, उसे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे छलने लगी थी। वे मेरे सामने ही सविता के प्रेम की आहें भर रहे थे। सविता जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उनके जीवन में आ गई थी। उनका धर्म बनता था कि वे मुझे मेरे हिस्से की खुशियां देते, मुझे मेरे हिस्से का प्रेम देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। प्रातःकाल मैं उठी तो बिल्कुल चुप थी। मैंने नाश्ता मेज पर रख दिया था। आकाश ने चुपचाप नाश्ता किया। उन्होंने एक दृष्टि भी उठाकर मेरी ओर नहीं देखा था। मैं इस पाषाण हृदय पुरुष को देखकर अपने मन ही मन में आंसू बहाती रही। सौंदर्य में मैं सविता से कहीं बढ़कर थी। सुंदर तो सविता भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं अधिक सुंदर थी। लेकिन आकाश ने मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा था। उनके हृदय में केवल और केवल सविता बसी हुई थी। वे चले गए और दिन अब ऐसे ही बीतने लगे। पूरा दिन या तो मैं कार्य में लगी रहती थी या कान्हा में, लेकिन रात्रि को न चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वे तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। मुझे खाने पीने, पहनने और ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्त्री के लिए यही सब कुछ पर्याप्त नहीं होता। उसे पति का प्रेम भी चाहिए होता है, जो मुझे मिल नहीं रहा था। प्रत्येक लड़की के भीतर यह इच्छा होती है कि उसका पति उसको प्रेम दे, उसकी प्रशंसा करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने का मन किया। मैंने एक सुंदर लाल साड़ी पहनी, हल्का श्रृंगार किया और अपने केश खुले छोड़ दिए। संयोग ऐसा था कि उसी समय आकाश भी घर आ गए। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वे क्रोध से मुझे देखने लगे और बोले, ये क्या पहन रखा है तुमने? इस प्रकार तैयार होकर मेरा हृदय लुभाना चाहती हो क्या? क्या समझती हो कि मैं दुर्बल चरित्र का स्वामी हूँ? तुम मेरे सामने सज संबर कराओगी तो मैं अपने होश और हवास खो बैठूंगा और तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। लज्जा नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? उनकी बातें सुनकर मुझे अपना आप उनके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपना बहुत ही अपमान महसूस हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वे इतनी शीघ्र घर आ जाएंगे और इस प्रकार मुझे अपमानित कर देंगे। मैं कक्ष में जाकर वस्त्र बदलकर फूट फूट कर रुदन करने लगी। कान्हा मेरे पास ही उपस्थित था। मुझे रोता देखकर वह मेरे पास आया और मेरे आंसू पोंछने लगा। वह कहने लगा, मैया क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं? पिताजी ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा पुत्र हूं ना। छोड़िए पिताजी को। मैं आपको अभी माथे पर प्रेम करता हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। जिस प्रकार मैं उसे बहलाया करती थी, वह भी मुझे बहला रहा था। जब उसने मेरे माथे पर प्रेम किया तो मैंने अपने आंसू पोंछे। रुदन करते हुए मैंने अपना सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुख पर फैल चुकी थी, केश बिखरे हुए थे और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे हृदय में उस समय कान्हा के लिए जरा भी कोई भाव नहीं था, बल्कि मुझे उस पर क्रोध आ रहा था। न जाने क्यों मुझे यह अनुभव होने लगा कि जैसे अगर मेरे जीवन में कान्हा न होता तो शायद आज मेरे साथ यह सब कुछ न हुआ होता। कान्हा के कारण ही मेरा विवाह आकाश के साथ हुआ था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। कान्हा ने मेरा ऐसा रूप देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा मुख साफ करने लगा और कहने लगा, मैया आप तो प्यारी सी भुतनी बन गई हैं। मैं अभी आपका मुख साफ करता हूँ, नहीं तो पिताजी डर जाएंगे और आपसे फिर लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे मुख पर एक मुस्कान फैल गई थी। वह तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं दोबारा कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही चंचल प्रकार की लड़की हुआ करती थी। बहुत मन करता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार होऊं, श्रृंगार करूं और खूब रंग बिरंगे वस्त्र पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा केवल एक बार ही मेरा मन ये सब करने को चाहा था। चूड़ियां और एक टूटा हृदय। मैं अब 22 वर्ष की हो चुकी थी।
मेरी वर्षगांठ थी और पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या आया कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना, केश भी खुले छोड़ दिए और हल्का फुल्का श्रृंगार भी कर लिया। यह समय आकाश के आने का नहीं था। कान्हा मेरे पास ही उपस्थित था। अब उसके विद्यालय जाने की भी आयु हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत अधिक बेचैन होती तो मेरे मन में कान्हा के लिए क्रोध आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस भाव को झटक दिया करती थी। ये तो मेरा भांजा है, मुझे मैया मैया कहता है। मैं बिल्कुल अपनी संतान की तरह इससे प्रेम करती थी। उसके पिताजी की सजा मैं कान्हा को क्यों दूं? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब कान्हा ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर आकाश के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। बहुत समय के बाद मेरा शाही पनीर खाने को मन कर रहा था। मैं उठकर रसोई में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ पुत्र बैठकर अभी भोजन ही कर रहे थे कि तभी क्रोध से आकाश घर में प्रवेश किए। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल उन्होंने अपना मोबाइल मेरे सामने रख दिया। वे कहने लगे, ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं वहां बैठक में व्यस्त हूं और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीरें भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस प्रकार की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी दृष्टि में कोई भी महत्ता नहीं है। तुम केवल और केवल मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्की बक्की उनका मुख देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अगले ही क्षण उन्होंने मेरे बाजू को जोर से झटका दिया। मेरे हाथों में लाल कांच की चूड़ियां थीं जो मैंने बड़े ही मन से अपने वस्त्र के साथ मैच करके पहनी थीं। अगले ही पल उन्होंने मेरा हाथ मेज पर मारा। जोर से मेज पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गईं। कान्हा तो डरकर पीछे हट गया। कांच मेरी कलाइयों में चुभ चुका था और मैं बस सिसकियां भरकर रह गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी गई थी। वह तो कान्हा था जिसने अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने पिताजी के नंबर पर भेज दी थी। आकाश के क्रोध का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के वस्त्र पहनना, अपनी पसंद का भोजन करना, सब कुछ मुझ पर वर्जित हो चुका था। मैं अपने कक्ष में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने भावों और अपने अरमानों का गला घोंटकर रुदन करती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुईं। कान्हा द्वार पर खड़ा रहा, लेकिन मैंने द्वार नहीं खोला। वह अपने पिता के पास ही सो गया। अगली सुबह जब मैं कक्ष से बाहर निकली तो मेरा व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। आकाश मुझे पलटकर देख रहे थे। उन्हें लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शिकायत करूंगी या कान्हा के साथ बुरा व्यवहार करूंगी ताकि उन्हें मुझे डांटने का फिर से अवसर मिल जाए। लेकिन मैं बिल्कुल शांत थी। मस्तिष्क में केवल यही बात थी कि मैं केवल कान्हा की माँ हूं और मेरा यहाँ कोई दूसरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य यहाँ केवल कान्हा का ध्यान रखना और अपने पति की आवश्यकताओं को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारा प्रेम, सारे भाव, सारे स्वप्न जो मेरी आयु की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्रेम से मैंने कान्हा को नाश्ता करवाया। उसके बाद उसे विद्यालय छोड़ा। घर के सारे कार्यकलाप किए। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने उन सबको जला दिया था। मैंने स्वयं पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था। कई कई दिन तक मैं कंघी भी न करती थी। खैर, मैं कान्हा के साथ साथ आकाश की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने अब आकाश से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी आवश्यकता होती तो बोल देती, अन्यथा अपने कार्यों में ही लगी रहती। मुझे यह चुपचाप कार्यों में लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वे मुझसे बात करने का प्रयत्न करते, लेकिन मैं बस हाँ में उत्तर दे देती। फिर उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से अधिक भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे भाव तो कब के समाप्त हो चुके थे। कान्हा अब विद्यालय जाने लगा था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब जो समय बचता मैं उसकी पढ़ाई में व्यस्त हो जाया करती थी। न ही मुझे अपनी सुंदरता को बनाए रखने का शौक था और न ही सजने संवरने का। चूड़ियां क्या होती हैं, यह तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी समारोह हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी संवर कर नहीं जाना था। नए पात्रों का परिचय और एक नया मोड़। इस बार जब दीपावली आई तो शायद आकाश ने यह बात नोट कर ली थी। वे जब कान्हा को बाजार लेकर गए तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने कार्य का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब आकाश कान्हा के साथ वापस आए तो वे बड़े ही प्रसन्न थे। मेरे पास आए और एक भूरे रंग का लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। वे कहने लगे, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ये कहते हुए वे कुछ हिचकिचा रहे थे। मुख पर लज्जा भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने वर्षों में वे मेरे लिए अंततः क्या लेकर आए थे। मैंने अविश्वसनीयता से उनकी ओर देखा और फिर बिना किसी भाव के मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थीं जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थीं। मैंने एक सरसरी सी दृष्टि चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, यह आप किस लिए लाए हैं? आकाश मुझे आश्चर्य से देखने लगे। वे बोले, मतलब मैं अपने पुत्र की माँ के लिए लाया हूं। लेकिन जब एक बार अपने हृदय के द्वार किसी पुरुष के लिए एक स्त्री बंद कर दे
तो फिर वह चाहे जो मर्जी कर ले, स्त्री पिघलती नहीं है। बार बार अपमानित करने के बाद अगर पुरुष यह समझता है कि वह स्त्री को फिर से पहले जैसा कर देगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने वह चूड़ियों का लिफाफा आकाश को वापस थमा दिया और कहा, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। वे आश्चर्यचकित होकर मेरे मुख की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पश्चाताप और पीड़ा का एक मिला जुला भाव था। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उनके सच्चे मन को क्यों ठुकरा दिया। मैं कान्हा को तैयार करके और उसका थैला लेकर उसे विद्यालय छोड़ने चल दी। वापसी पर मैंने देखा कि वह चूड़ियों का लिफाफा वहीं मेज पर पड़ा था। मुझे उन चूड़ियों से अब कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि उनको देखकर मुझे वह दुखद रात्रि याद आ जाती थी जब उन्होंने मेरे हाथ से मेरी पसंदीदा चूड़ियां तोड़ी थीं। इसी दौरान हमारे जीवन में 2 नए पात्रों का आगमन हुआ। एक मेरे पिताजी के मित्र की बेटी प्रियंका थी, जो विदेश से पढ़ाई पूर्ण करके वापस आई थी। वह एक आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी। दूसरी मेरे ससुराल की ओर से मासी राधा, जो आकाश के दूर के संबंधियों में से थीं। मासी राधा एक पुराने विचारों की स्त्री थी, जो घर के टूटे संबंधों को जोड़ने की इच्छुक थीं। प्रियंका अक्सर हमारे घर आया करती थी, क्योंकि उसके माता पिता को आकाश का घर बहुत पसंद था। वह एक दिन कहने लगी, नम्रता, तुम बहुत अधिक परिवर्तित हो गई हो। तुम्हारे भीतर का वह चंचल स्वभाव कहाँ चला गया? मैंने केवल एक मुस्कुराती हुई आह भरी और कहा, कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। एक दिन मासी राधा अचानक हमारे घर आ गईं और आकाश के कक्ष में जाकर उनसे बातें करने लगीं। मैंने बाहर खड़े होकर उनकी बातचीत सुनी। मासी राधा कह रही थीं, आकाश, तुम स्वयं को और इस बच्ची को कष्ट क्यों दे रहे हो? तुमने सविता के दुख में अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पुत्र की माँ है। अब सविता को जाने दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। आकाश क्रोध से बोले, मासी, आप ये बातें मत करें। सविता की जगह कोई नहीं ले सकता। मासी राधा ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बदल सकते तो हम किसी दूसरे तरीके से इस संबंध को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। मासी राधा की बातें आकाश को हिला गईं। वे कक्ष से बाहर आए और मुझे परेशान और दुखी देखकर वापस मुड़ गए। उन्होंने मेरे हाथ पर लगे टूटे हुए कांच के निशान देखे और कहा, मैंने तुम्हें कष्ट दिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल खामोशी से कान्हा को उसके कार्य में सहायता करने लगी। मेरा हृदय अब भी उन घावों से भरा हुआ था जो उन्होंने मुझे दिए थे। मासी राधा ने अनुभव कर लिया कि हमारा संबंध बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और उसे जोड़ना बहुत कठिन है। ज्योति का सत्य और आकाश का कष्ट। प्रियंका अब हमारे घर अधिक आने लगी थी। वह कान्हा के साथ समय बिताती और आकाश से भी मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती थी। एक संध्या जब आकाश घर आए, प्रियंका ने उनसे कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि नम्रता जैसी लड़की तुम्हें मिली है। इसने तुम्हारे पुत्र को माँ का प्रेम दिया और तुम्हें उस दुख से बाहर निकालने का प्रयत्न किया। आकाश ने प्रियंका की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब प्रियंका चली गई तो वे कहने लगे, तुमसे तो बेहतर है प्रियंका, वह मुझसे अधिक बात करती है। मैंने खामोशी से भोजन मेज पर रख दिया और चली गई। अगले दिन जब प्रियंका दोबारा आई तो वह कहने लगी, आकाश, तुम बहुत गलत कर रहे हो। नम्रता ने तुम्हें बहुत प्रेम दिया है, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। आकाश का क्रोध बढ़ने लगा। वे बोले, तुम कौन होती हो मेरे और नम्रता के मध्य आने वाली? मैं तुम्हारे जीवन में आने की इच्छा नहीं रखती। प्रियंका ने कहा, लेकिन मैं नम्रता की मित्र हूं। उसने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है, मैं उसका धन्यवाद करूंगी। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण पात्र, आकाश की बहन ज्योति, जो एक फैशन डिजाइनर थीं, अचानक हमारे घर आ गईं। वह मेरे और कान्हा से बहुत प्रेम से मिलीं, लेकिन उनका व्यवहार आकाश की ओर बहुत विचित्र था। वह आकाश से बहुत कम बात करती थीं और उनकी आंखों में सविता के लिए एक अजीब सी घृणा दिखाई देती थी। एक संध्या जब हम सब भोजन कर रहे थे, ज्योति ने क्रोध से आकाश से पूछा, क्या तुमने सविता को उसकी संतान के लिए विवश किया था? आकाश ने इस बात को सुना तो वे हैरान होकर कहने लगे, तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की जिद में सविता को गर्भवती होने के लिए विवश कर रहे थे। ज्योति ने कहा, उसने तो केवल एक बच्चा चाहा था और उसके लिए वह तुम्हारे झूठे वादों पर विश्वास कर बैठी थी। ज्योति के ये शब्द आकाश के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सविता के साथ कितना बड़ा छल किया था। उन्होंने सविता को एक झूठा वादा दिया था कि वे उसके माता पिता को राजी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था और सविता ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया था। वे यह सत्य सुनकर बहुत अधिक पीड़ा में थे। उनका सारा दुख, उनकी सारी घृणा और पीड़ा सविता से प्रेम नहीं, बल्कि इस बात का पश्चाताप थी कि उन्होंने सविता के साथ छल किया था। कान्हा इन सब बातों से परेशान था। वह अपनी मैया और पिताजी को दूर होते हुए देख रहा था। एक दिन वह मुझसे कहने लगा, मैया, पिताजी मुझसे अधिक समय नहीं बिताते, वे हर समय परेशान रहते हैं।
मैंने उसे गोद में लेकर समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी भी बहुत दुख में हैं। उस रात्रि कान्हा ने आकाश को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, पिताजी, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या आप मैया से प्रेम नहीं करते? वह मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करती हैं। कान्हा की बात सुनकर आकाश को एहसास हुआ कि वे कितना गलत थे। उन्होंने कान्हा को गोद में लिया और कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें और मैया को बहुत प्रेम करता हूँ। उस दिन मैंने पहली बार आकाश की आंखों में स्वयं के लिए प्रेम देखा, लेकिन मेरा हृदय अभी भी टूटा हुआ था। क्या यह सब उन्होंने कान्हा को प्रसन्न करने के लिए किया था? अगले दिन आकाश ने मुझे नाश्ते पर बुलाया और कहा, मैंने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली है और मैं तुम दोनों को एक लंबे भ्रमण पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने आश्चर्य से आकाश को देखा। उन्होंने कान्हा को भी तैयार किया और हम सब एक साथ गाड़ी में बैठकर एक लंबे भ्रमण पर निकल पड़े। मार्ग में मैंने देखा कि आकाश सविता की यादों से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। वे पहले जैसे नहीं थे जो केवल दुख में डूबे रहते थे। अब वे कान्हा से बातें करते थे, मुझसे हल्के फुल्के परिहास करते थे। हम एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां हर तरफ हिम ही हिम थी। कान्हा हिम में खेलने लगा और हम दोनों उसे देखकर मुस्कुराते रहे। संध्या को जब मैं शैया पर लेटी तो मैंने देखा कि आकाश मेरे पास आकर कहने लगे, मुझे क्षमा कर दो नम्रता, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। मैंने तुम्हें वह प्रेम नहीं दिया जो तुम्हारा अधिकार है। मैंने तुम्हें सविता के दुख की सजा दी। उनके आंसू उनके मुख पर बह रहे थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में सविता की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इस प्रकार नहीं रह सकती। मुझे भी प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है। रात्रि के सन्नाटे में आकाश ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मैं सविता को कभी भूला नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद से मुझे अब यह एहसास हुआ है कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक नए प्रेम का स्थान बन गया है। एक ऐसा प्रेम जो समय और परिस्थितियों के साथ उत्पन्न हुआ है और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने उनके मुख पर से आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं तुम्हें क्षमा कर चुकी हूँ। उस क्षण मेरे हृदय के वे घाव भरने लगे जो इतने वर्षों से मुझे पीड़ा दे रहे थे। अगली सुबह मैंने देखा कि आकाश एक नए पुरुष में परिवर्तित हो चुके थे। वे अब मेरे पति थे और मैं उनकी पत्नी। हम दोनों ने मिलकर कान्हा को एक सुखी जीवन देने का वचन दिया। ज्योति का सत्य, प्रियंका की बातें और मासी राधा के सच्चे मन ने आकाश को विवश किया कि वे अपना हृदय खोलें। वे सविता के दुख में डूबे हुए नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो सविता के साथ छल किया था उसके पश्चाताप में थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कान्हा और मेरा हृदय तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं पूर्ण हो चुकी थी। अब मेरे जीवन में वह खुशियां थीं जो प्रत्येक लड़की चाहती है। मुझे अपने पति का प्रेम मिला था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मैं अब एक सुखी माँ थी। कान्हा की मुस्कान और आकाश के प्रेम ने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया था। यह कहानी केवल दुख और गम की नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम, क्षमा और सच्चे मन से हर बाधा को पार किया जा सकता है।